लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो का विषय है, आज जो कि मैं ले आई हूँ आप लोगों के सामने वो अ, हर रोज़ की जो हम लोगों की ज़िंदगी होती है, उस ज़िंदगी में कुछ छोटे-मोटे ऐसे चीज़ होते हैं जिनको हम हमेशा नज़रअंदाज़ करते हैं। हम लोग उनको मानते नहीं हैं और कोई-कोई जानते नहीं है और कोई जानता है तो मानता नहीं है। तो अगर वो छोटे-मोटे कुछ चीज़ को अगर हम सँभाल लें और थोड़ा बहुत मान लें, जान लें और मान लें तो बहुत काम का होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है वो छोटी-मोटी चीज़? हाँ, तो नंबर 1 हम लोगों की जो सुबह वो शुरू होती है हम लोगों की घर की मंदिर से। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तो यही शुरू होता है कि वो सुबह उठता है, नहा धो के लेता है, अपनी घर का जो मंदिर है उसको साफ़ कर लेता है या कर लेती है और उसके बाद वो पूजा करती है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये टिप्स है, बहुत कुछ सारी टिप्स ही है ये। पहली नंबर 1 जो मंदिर से शुरू करते हैं। मंदिर से अगर मैं बोलूँ तो सुबह की जो हम लोग पूजा करते हैं ना, तो अगर थर्सडे मतलब गुरुवार हम लोगों का जो वेस्ट बंगाल में हम गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और शुक्रवार भी माता लक्ष्मी का दिन होता है, श्री विष्णु का दिन होता है। लेकिन गुरु खास करके वेस्ट बंगाल में तो हम लोग गुरुवार को माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो गुरुवार से अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो गुरुवार के दिन स्पेशली जब आप पूजा करते हो तो हम लोग है ना जे माता लक्ष्मी का जो कलश होता है जो कि हम गुरुवार के दिन उनके सामने स्थापन करते हैं, और उस दिन जब हम कलश तो हम संध्या के समय स्थापन करते हैं माँ के सामने, लेकिन बहुत घर में ऐसा होता है कि वो सुबह भी करते हैं या दोपहर को करते हैं। एक्चुअली संध्या के टाइम पे करना चाहिए, शायद पता नहीं आपको मतलब सबको ये मालूम है या नहीं। तो संध्या के टाइम पे जो है मेनली माता लक्ष्मी का पूजा होना चाहिए और कलश तभी स्थापन करना चाहिए। तो जब हम पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, तो अगर हम उनका दिया अगर हो सके उनका दिया अगर प्योर गाय का घी, शुद्ध गाय का घी से हम माता लक्ष्मी का दिया जला सकते हैं तो बहुत अच्छे। और अगर प्योर गाय का घी शायद उतना ना भी मिले, क्योंकि मतलब प्योर गाय का जो घी है वो कोलकाता में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, टफ है। अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तब भी प्रॉब्लम होता है, गारंटी नहीं होता कि वो ठीक है या नहीं। और जो स्टोर होता है जिधर सारे मतलब दशकर्मा बोलते हैं हम लोग उसे, वो जो सारे चीज़ मिलते हैं देवी देवताओं की, तो उधर भी प्योर घी मिलना बहुत मुश्किल टफ हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप लोग थोड़ा देख लो कि हाँ 2-3 ब्रांड का घी है और उनमें से कौन सा है कि वो इससे थोड़ा बेहतर है, इससे अच्छा है। मतलब सभी बोलते हैं कि हम प्योर गाय का घी है, लेकिन कौन सा घी सबसे अच्छा है वो जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर हो सके तो प्योर गाय का घी, और अगर प्योर नहीं मिल रहा है तो जो अच्छा हो वही अगर घी से दिया जला सकते हैं आप लोग तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, तेल का घी जला दो। लेकिन उसका जो दीप होता है ना, मतलब प्रदीपेर पोलते, और हिंदी में जो हम दिया जलाता है जो हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं, उसका अगर होता है वो अगर सिंपल रुई से ना जलाए, माता लक्ष्मी का दिया अगर सिंपल रुई से ना जलाए तो बहुत अच्छा। क्यों रुई का नहीं जलाना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी के सामने रुई का सिंपल रुई का दिया नहीं जलाते हैं। तो अगर आप माता लक्ष्मी की का दिया अब जला रहे हो, अब तो मौली या कलावा उसे बोलते हैं, कलावा या मौली जो रेड और येलो कलर की
होती है तो मोली या कलवा का दीप जलाया जाता है माता लक्ष्मी के सामने। और जब आप माता लक्ष्मी का दीप जलाते हो, अगर हो सके घी में, प्योर घी या घी का दिया उस पे सिंपल रुई के बदले में मौली या कलावा, अब दशकर्मा में जाओगे, बोलोगे, पूछोगे तो बोल दे देगा आपको। उसका आपका जलाना है दिया। और माता लक्ष्मी का जो दिया है उसमें थोड़ी सी उसमें केसर देना चाहिए, 2 छोटे छोटे केसर उसमें दे देना चाहिए। लेकिन अगर केसर ना आप अरेंज कर सको, ला सको, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 चुटकी ऐसे छोटे 2 चुटकी आप हल्दी माता लक्ष्मी के दिए में आप डाल दो। अगर आप क्योंकि माता लक्ष्मी का जो दिया होता है वो सफ़ेद नहीं होता, फीका नहीं होता, तो इसीलिए रुई का सिंपल सफ़ेद रुई का नहीं होता, कलवा का होता है। और उसमें थोड़ा केसर और हल्दी अगर दोनों डाल दो तो डाल दो, तो नहीं तो एक उसमें से आप डाल दो, तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी हमेशा रहता है। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ ना ऐसे मत करो कि 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया या 1 महीने 2 महीने कर लिया और आपको देखा कि आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो आप छोड़ दिया, ऐसा नहीं मत करो। आप 4, 5, 6 महीने करो तो आपको समझ आएगा। और जब करते रहोगे तो रिज़ल्ट भी आपको मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। और हर थर्सडे को माता लक्ष्मी की पूजा करने के टाइम पे ये एक बात मैंने पहले भी बोली थी एक बार, और हर थर्सडे को माता लक्ष्मी की पूजा करने के टाइम जब हम लोग उसके माता लक्ष्मी को पान देते हैं ना प्रसाद में, तो पान के साथ हम सुपारी देते हैं, तो उसके साथ 2 लौंग, पान सुपारी के साथ 2 लौंग देना चाहिए और 2 छोटी इलाच हम लोगों को देना चाहिए माता लक्ष्मी को। और उनकी जो दिया है उनमें भी थर्सडे को 2 लौंग डालना चाहिए। और अगर आप दिए पे ना डालते हो तो ना डालो, लेकिन पान के साथ ज़रूर दो। अब जब पूजा करने के बाद हम लोग आरती करते हैं, तो हम लोग जब आरती करते हैं ना, आरती बहुत ज़रूरी है। मतलब पूजा आप करते हो, पूजा कंप्लीट हो जाता है, आप दिए जलाते हो, धूप बत्ती आप दिखाते हो या अगरबत्ती दिखाते हो, उसके बाद आरती करना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो कपूर है, कपूर और लौंग की आरती करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप शिव जी की आरती करते हो तो कपूर के साथ आप घी दे दो, घी और कपूर का आप आरती करो। लेकिन अगर माता लक्ष्मी के लिए आप आरती करते हो तो कपूर दानी में आप ऐसे 2 कपूर डाल दीजिए और उसके साथ 2 लौंग डाल दीजिए। तो वो कपूर और लौंग का जो आरती आप माता लक्ष्मी को दिखाइए और उसके साथ साथ आप सभी देव देवी को आप चाहो तो दिखाओ, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आप पूरे घर में उस आरती का जो आग है वो आप पूरे घर में दिखाओ, पूरे घर में उसका धुआं आप दो, आपका मेन गेट पे दो। और फैमिली का जो मेंबर्स होते हैं उनको आप उस जो माता लक्ष्मी का जो आप आरती कर रहे हो उसका जो आग है, आग का जो आशीर्वाद है, ऐसे हम लोग लेते हैं अपने सर पे। ये बहुत अच्छा होता है। ये कपूर और लौंग की जो आग का जो धुआं है, जो पूरे घर में दिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ और घर वालों को भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि कपूर और लौंग से नेगेटिविटी बहुत क्लीन होता है। घर से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा क्लीन होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हो सके तो आप मॉर्निंग का जो आप लोगों का जो मतलब सुबह का जो पूजा होता है, अब तब भी कपूर और लौंग का अगर दिया मतलब आरती करने के बाद वो पूरे घर में आप ऐसे घुमाते हो तो बहुत अच्छा होता है। मंदिर से जुड़े हुए और कुछ बात है कि मंदिर में आप शाम को पूजा हो जाने के बाद एक छोटे से
जो ऐसे कलश होता है छोटा, उसमें थोड़ा आप साफ पानी से उस कलश को भर लो और उसके बाद उसमें कुछ बूंदे आप गंगा जल डाल दो। अगर एग्जैक्टली कितने बूंदे आप ऐसे काउंट करके डालना चाहते हो तो मैं बोलूँगी 11 बूंदे, 11 बूंदे आप उस पे डाल दो, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाल दो। और वो जो छोटा सा कलश है वो आप चाहो तो आपकी जो आप माता लक्ष्मी की मंदिर में या आपकी जो इष्ट देवता है उनकी मंदिर में, उनके छवि के सामने, या कुल देवी और कुल देवता देवता जो होते हैं उनके छवि के सामने, जिससे आपकी आप मतलब श्रद्धा तो सबके ऊपर आपकी है ज़रूर, ट्रस्ट भी सबको करते हो, लेकिन जिसके साथ आप कनेक्ट बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हो, आप उनकी मंदिर के सामने, पिक्चर के सामने, मूर्ति के सामने, उनके मंदिर में वो कलश आप रख दो पूरी रात, पूरी रात। और जब आप सुबह उठते हो और पूजा करते हो तो वो जो छोटा सा कलश है उसका जो पानी है, तब आप चाहो तो पूरे घर में छिड़क दो ऐसे, नहीं तो आप अगले दिन शाम को जब पूजा करते हो तब भी अगर आप चाहो तो पूरे घर में ऐसे छिड़क दो। उससे बहुत अच्छा होता है, घर का जो है वातावरण बहुत साफ़ होता है, मतलब नेगेटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को आप लोग वेलकम करते हो। लेकिन कोई भी चीज़ एक दिन में ठीक नहीं होता, जो भी करो उसको थोड़ा टाइम दो, ठीक है। ऐसे तो बोला जाता है कि माता लक्ष्मी के सामने चौमुखी दिया जलाना चाहिए, लेकिन कुछ नियम ना सिर्फ मतलब किताबी होता है, मतलब हाँ ठीक है, चौमुखी दिया माता लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए, सही है। लेकिन आप अगर चाहो तो सिंपल जो दिया होता है जिसका एक ही मुख होता है, आप वो भी जला सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर देवी या देवता उनके लिए अलग अलग दिया होता है, पर वो नहीं देखता कि आप कौन से दिया जला रहे हो या उनकी जो पसंद का प्रसाद है, भोग है, हाँ वो उनके सामने रख रहे हो या नहीं, ये सब वो नहीं देखते। अगर वो आप देते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो देखते हैं, वो जो मेनली देखता है या देखती है वो है आपकी भाव देखता है, आपकी श्रद्धा भक्ति देखता है कि आप जब उनका पूजा कर रहे हो तब क्या आपके अंदर वो श्रद्धा, वो भक्ति, वो भाव है। ईश्वर ना आपकी भाव की भूखी है, आपकी श्रद्धा की भूखी है। आप उसको कितना चढ़ावा दे रहे हो, उनके सामने कितना भोग रख रहे हो, ये इन सब की भूखी नहीं है। तो जो भी मैं बोलती हूँ, अगर वो मानते हो ना, जो ठीक है आप कर रहे हो, अगर करना चाहते हो तो पूरी भाव से करना, पूरी भक्ति से करना, और कुछ टाइम देना कि सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब जिसके लिए कर रहे हो वो फल आपको मिले, तो पूरी भाव और भक्ति से करना तो आपका काम होगा। थोड़ा टाइम दो सब कुछ। और इसके बाद मैंने पास्ट वीडियो में कुछ नंबर्स के बारे में बोली थी 24, 33, तो वो वीडियो देख लेना, वो भी बहुत ही काम का होता है, फलदायक होता है, वो देख लेना। माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई और छोटी एक बात है, माता लक्ष्मी, ये सबको मालूम है कि माता लक्ष्मी को साफ़ सुथरा घर बहुत पसंद है, तो ये बात सबको मालूम है। लेकिन और एक बात है कि माता लक्ष्मी को खुश करने का और एक बहुत ही सहज जो उपाय है, शाम को, मतलब हम जब संध्या पूजा करते हैं उससे पहले शाम को 4 बजे अगर आप अपना घर साफ करते हो, घर पे झाड़ू लगाते हो, तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं। ये एक टाइम होता है दिन में 4 बजे, इस टाइम पे अगर आप अपने घर को साफ करते हो, झाड़ू लगाते हो, तो माता लक्ष्मी बहुत
प्रसन्न होते हैं। मंदिर के बाद हम सीधे चले जाते हैं किचन पे। किचन से जुड़ी हुई एक दो छोटी-छोटी बात है। पहले एक वीडियो में मैंने बोली थी कि किचन पे कुछ चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, जैसे चावल, आटे, घी, शक्कर, ऐसे बोली थी मैंने। और एक बात है कि हाँ, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं अपनी सेहत का, तो घी नहीं खाते, लेकिन थोड़ा बहुत घी खाना चाहिए और किचन पे घी रहना चाहिए और कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। घी हमेशा रहना चाहिए, चावल भी रहना चाहिए, चीनी भी रहना चाहिए। ऐसे कुछ चीज़ है मैंने बोली थी पहले की एक वीडियो में, अब वो देख लेना। और उसके साथ जो है कि आपके किचन में और एक चीज़ है हल्दी। आजकल हम लोग ऐसे खाना पकाते हैं, मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे खाना पकाते हैं जो खाने का रंग सफ़ेद होता है, उसमें हल्दी नहीं होता है। लेकिन सफ़ेद खाना, हाँ ठीक है, एक दिन आपको इच्छा हुआ एक ऐसे रेसिपी हम बनाएं कि जिसकी रंग सफ़ेद हो, उसमें हल्दी ना पड़े, लेकिन ये हर रोज़ नहीं होना चाहिए। खाने पे हल्दी होना चाहिए, हल्दी खाना शुभ होता है। और एक बात है मलाई, जो मलाई है मतलब बांग्लाय दुधेश्वर, मलाई हम लोग नहीं खाते। हम लोग चाय, अगर ऐसे होता है कि हम लोग मिल्क टी खा रहे हैं, तो उस पे भी हम मलाई को अवॉइड करते हैं, हम नहीं खाते। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे फ़िल्मों में बोलते हुए सुनी है कि मलाई मार के चाय दे दो, मलाई मार के चाय दे दो। तो मलाई मार के चाय ये खाना चाहिए एक्चुअली। बहुत हल्का सा मलाई डालो अपने मिल्क टी में, लेकिन मलाई वाला चाय खाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ब्लैक टी लेते हैं, वो सफ़ेद मतलब मिल्क टी तो पीते ही नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मलाई मार के चाय पीना चाहिए। ये आपकी जो घर पे धन समृद्धि ये लाने में हेल्प करता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप घी को अवॉइड कर रहे हो, नहीं खाना। आप अपने खाने पे हल्दी को अवॉइड कर रहे हो, नहीं खाना। आप अपने चाय पे मलाई अवॉइड कर रहे हो, या ऐसे दूध भी आप नहीं खाते और खाते हो तो मलाई अवॉइड करते हो, मतलब मलाई को आप फेंक ही देते हो। शायद आपकी घर की काम वाली बाई जो है वो मलाई को लेता है, ऐसे गाल पे ऐसे लगाती है। तो आप जो चीज़, ये सब चीज़ को अवॉइड कर रहे हो ना, ये सारे चीज़ जो है आप समृद्धि को अवॉइड कर रहे हो। आपके घर का जो समृद्धि है, जो खुशियाँ है, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, आप उसको वेलकम नहीं कर रहे हो। तो जैसे आप इन सब चीज़ का इस्तेमाल करना बंद कर देते हो धीरे धीरे, तो आपकी जो समृद्धि है वो धीरे धीरे ख़त्म होती है, आप मानो या ना मानो। और एक बात, आपकी घर का जो मलाई अगर आप चाय के साथ ना खाओ, दूध भी ऐसे नहीं खाते, तो ठीक है, मलाई आप ऐसे ही उठा के चम्मच से उठा के खा लो, लेकिन खाओ आप। आपके फैमिली में कोई भी हो, उनको खाना चाहिए। काम वाली बाई मत खाए। काम वाली बाई को आप अलग से खाना दे दो, उसको अच्छी तरह उसका देखभाल करो, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होता है घर का जो काम वाली बाई को नहीं देना चाहिए। उससे आप अपनी घर की समृद्धि दूसरों को दान करते हो। तो मलाई आप काम वाली बाई को मत दो। और अगर आप घर में पान खाते हो, तो आपका घर का पान या उससे रिलेटेड मतलब माँ लक्ष्मी से जुड़े कोई भी चीज़ किसी को कभी उधार मत दो। मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट पे हम लोग ब्रेड खाते हैं, ब्रेड एंड बटर। तो अब जब ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड का जो सबका ऊपर का जो एक ब्रेड होता है जो थोड़ी सख्त होता है, तो वो जो ब्रेड है वो कभी किसी दूसरे को मत दो। आपके फैमिली का अगर कोई हो तो उसी को खाना चाहिए, नहीं तो फैमिली का अगर जो हेड है उनको खाना चाहिए। और कोई अगर काम वाली बाई हो
उसको आप ब्रेड दो, ज़रूर दो, लेकिन दूसरा ब्रेड दो, एकदम ऊपर का और एकदम नीचे का ब्रेड मत दो, बीच का कोई एक दे दो। ये नहीं देना चाहिए किसी दूसरे को, वो घर का जो हेड होता है उनको खाना चाहिए। एक चीज़ मैं बोलना पसंद करूँगी कि हेल्थ के लिए हम लोग ऐसे बहुत कुछ चीज़ ना अवॉइड करते हैं, जो एक्चुअली हम लोगों के घर के लिए पूरी तरह ठीक नहीं है, घर की समृद्धि के लिए ठीक नहीं है। उनमें से एक चीज़ है, हम लोग सरिसा का जो ऑयल होता है, सरसों की ऑयल, सरसों की ऑयल, हाँ। जो सरसों की ऑयल होता है, वो सरसों की ऑयल हम लोग अवॉइड करते हैं और हम लोग ऐसे सनफ्लावर ऑयल, मतलब वाइट ऑयल खाने पे ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अ, कम से कम एक ऐसा कोई चीज़ होना चाहिए जो सरसों की ऑयल से पके, ये बहुत शुभ होता है। इससे माता लक्ष्मी खुश होती है। घर की कुछ और दूसरे चीज़ है जिससे वास्तु दोष खत्म होता है, नेगेटिविटी घर से चले जाते हैं। तो इसके लिए छोटी-मोटी 2-3 टिप्स है। एक है, अगर आपकी बाथरूम वास्तु शास्त्र के हिसाब से सही दिशा में नहीं बना हुआ है, गलत दिशा में बना हुआ है ना, तो आप एक काँच की कटोरी में भर के नमक लीजिए और आपकी बाथरूम पे रख दीजिए और कुछ दिन के बाद उसको आप चेंज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि अ, आपके घर में, आप जिस घर पे रहते हो, वो बेडरूम हो या आपके ड्राइंग रूम हो, आपको उधर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फ़ील होता है, तो आप उस घर का जो खिड़की है, खुला हुआ खिड़की, उस खिड़की के उस खुले हुए खिड़की के सामने एक आधी काटी हुई, आधा लेमन नींबू, एक आधी काटी हुई नींबू, उसके ऊपर अच्छे से ऐसे नमक छिड़क दीजिए और वो नमक वाला नींबू आप आपके उस घर के खुले हुए जो खिड़की है उधर रख दीजिए, तो उस घर का नेगेटिविटी ख़त्म होता है। अब अगर और एक है घर का नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए, नमक का पोछा। आपको ना हर रोज़ नमक का पोछा अपने घर में लगाना चाहिए। हाँ, थर्सडे को भी। थर्सडे को ऐसे, थर्सडे और फ्राइडे को तो झाड़ू अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ पोछा लगाना चाहिए और अगर ये संभव ना हो तो ठीक है, समझती हूँ। तो नमक का पोछा जो है वो हर रोज़ आप लोगों को घर पे लगाना चाहिए, क्योंकि नमक की पोछे से घर का नेगेटिविटी क्लीन होता है और पॉजिटिविटी घर का बढ़ता है। तो घर के नेगेटिविटी क्लीन करने के लिए मैंने कुछ बोली है। एक है कपूर और लौंग की जो है कपूरदानी में कपूर और लौंग लीजिए और उससे आरती करके उसका धुआं घर पे दीजिए। आप आपके गलत दिशा में बनी हुई बाथरूम पे नमक की कटोरी रखिए। आपके घर के नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए आपकी खुली हुई खिड़की के सामने आधे कटी हुई लेमन, उसके ऊपर नमक छिड़क के उसको रखिए और नमक का पोछा दीजिए। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और मैंने लास्ट जो लाइव हुई थी, मैं देख रही थी वो लाइव, तो उस पे भी दिखाई दे रहा था कि तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने बीच में थोड़ा और तबीयत ख़राब थी, वेदर भी इधर चेंज हुई है, तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसके लिए मैं ठीक समय में वीडियो डाल नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब से। आप मेरे साथ सारे व्यूअर्स से समय से वीडियो डालना चाहिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं अभी तक इस जैसा मैं चाहती हूँ ना इस चैनल पे काम करना, वो मैं कर नहीं पा रही हूँ और उसका बहुत खेद है मुझे, बहुत खेद है। और आज भी मैं जो वीडियो बना रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे, जब भी मैं वीडियो बनाने के लिए आती हूँ, बैठती हूँ या सोचती हूँ कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँगी, तो इतने सारे ऑब्स्ट्रकल मेरे सामने आ जाते हैं, इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। और आज भी वैसे ही है, तो और मेरा
सेहत भी बिगड़ा हुआ है, ठीक नहीं है। तो अगर वीडियो बोरिंग हुआ अगर वीडियो बोरिंग हुआ, आप लोगों को कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा। आप अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोगों की, और कमेंट भी करो, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट हम लोगों के लिए बहुत कीमती होते हैं। हम लोग जितने भी है ना यूट्यूबर, यूट्यूब पे काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत। एक सब्सक्रिप्शन होता है तो मन में बहुत खुशी होती है कि चलो एक सब्सक्रिप्शन हुआ है। एक लाइक होता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत अच्छे हम वीडियो बनाते हैं, बहुत काम की होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही फलदायक होता है। और वो वीडियो बनाने के बाद जब हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, सब्सक्रिप्शन वो बात छोड़ दो, लेकिन जितनी भी लोगों ने देखा है और लाइक नहीं करते, सब देखते हैं चले जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि क्यों नहीं करते, क्या प्रॉब्लम है। एक लाइक मतलब, एक लाइक और एक सब्सक्राइब का मतलब है सिर्फ इसको टच करना, और जो काम कर रहा है उसको अनुप्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन देना। तो अगर आप और उनको खुशी देना, और खुशी, किसी को खुशी देना, किसी की काम काम जो कोई अच्छा काम कर रहा है, उस अच्छे काम को आप एनकरेज कर रहे हो, उनको खुशी दे रहे हो, ये भी एक पुण्य होता है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होता है। मैंने पहले भी बोली है, लास्ट जो मेरी लाइव है, कि ऐसे होता है कि हम लोग हेल्प लेते हैं लोगों से, लेकिन हम थैंक यू नहीं बोलते, थैंक यू फील भी नहीं करते। ये बोलना चाहिए, फील करना चाहिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हो तो आपको ऐसा रिटर्न पे मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात होता है, बहुत पुण्य होता है, पुण्य की काम होता है जब आप किसी को खुशी देते हो, किसी की अच्छे काम होता है, उनको इनकरेज करते हो, उनको हेल्प करते हो आगे जाने के लिए। ये बहुत ही, इससे पुण्य मिलता है आपको। शायद आप लोगों को शायद ट्रस्ट ना करो या मालूम ना हो, इससे पुण्य मिलता है, ये काउंट होता है। ऊपर ईश्वर ये काउंट करता है कि आपने ये किया है, क्योंकि आप किसी को खुशी दे रहे हो, तो खुशी देना बहुत अच्छी बात होता है। किसी को एनकरेज करते हो अच्छी काम पे, और वो एनकरेजमेंट मिलने के बाद वो और अच्छा काम करेगा, तो आप, वो और एक स्टेप आगे जाएगा। तो ये बहुत पुण्य का काम होता है। लोगों को, लोग पसंद नहीं करते, दूसरों लोग अगर अच्छा काम करे लोगों को पसंद नहीं होता, इसीलिए उनके लाइफ में जो होता है ना, बहुत अच्छी तरह खुशी नहीं मिलता, उनका जो अच्छा खुल के ईश्वर कर नहीं पाता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जब जिनका भी वीडियो देखता हूँ, मैं लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे वीडियो देखता है, एक लाइक देता है, मन को बहुत खुशी होती है कि हाँ ठीक है, बहुत बहुत आनंद होता है। और एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब मतलब अगर जिस दिन हो जाए कि आज एक सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन 2 हो जाता है, तब और भी बहुत खुशी होता है कि चलो आज तो 2 हुआ। एक दिन तो दिन में 5 हुआ था, तब बहुत खुशी हुई थी, चलो आज तो 5 सब्सक्राइबर मिली मुझको, तो बहुत खुशी होता है। तो आपको करना चाहिए। तो आप लोगों की एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। हम जितने, वो चाहे जितना बड़ा उसका चैनल हो, उनके लिए भी बहुत ही ये बड़ा बात होता है, बड़ी बात होती है। तो बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करते हो, शेयर करो तो और भी बहुत अच्छा। इस वीडियो को लोगों के सामने अगर आप लाते हो तो व्यू जो है वो बढ़ेगा। लोगों को बहुत ऐसे चीज़ है जो वो नहीं जानते, वो जानेगा, और हो सकता है वो उस पे काम करेगा, और काम करेगा तो फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो आप दूसरों को भी हेल्प करते हो सही चीज़ जानने के लिए। दूसरों के ज़िंदगी में जो लोग नहीं जानते वो जाने, और वो उनका प्रॉब्लम को ठीक करे। तो आप दूसरों को भी हेल्प करते हो, तो आपको भी ये मिलता है ईश्वर से।
तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और मुझे बहुत खुशी दो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सीरियसली बहुत अच्छा लगेगा। तो ओके, आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।